आज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एक आर्क सेंटर पे 108 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो उस आर्क का लेंथ क्या होगा? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। यहाँ पे कंडीशन है कि जो थीटा है थीटा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 108 डिग्री और आर का वैल्यू है 15। आर के प्लेस में 15 पुट करेंगे और थीटा के प्लेस में 108 डिग्री पुट करेंगे, मगर इस डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स थीटा का वैल्यू आ जाएगा 108 इंटू पाई अपॉन 180, यानी थीटा के प्लेस में पुट करना है 108 इंटू पाई अपॉन 180। ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 18 सिक्स और ये 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 5 एंड 5 3 15। तो आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। एक आर्क है, आर्क जो कॉर्ड कट कर रहा है उस कॉर्ड का लेंथ रेडियस के इक्वल है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। मीन्स ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ रेडियस के इक्वल है, मीन्स ये और ये इक्वल हो गया और ये रेडियस है, मीन्स ये तीनों इक्वल हो गया। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। अब इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू है जो हम लोग फाइंड किए अभी पाई अपॉन 3। ये 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एट द सेंटर पूछ रहा है। ये जो 15 सेंटीमीटर का आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा ये निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल का वैल्यू 15, आर का वैल्यू 25, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 15 अपॉन 25। 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 अपॉन 5 रेडियन आएगा ये। अब इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई। 5 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 36। 36 इंटू 3 108 अपॉन पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 अपॉन 11 इंटू 7। 7 4 जा 28, 35 प्लस 2 37 डिवाइडेड बाई 11। 11 3 जा 33, कैरी बच गया 4, 48 हो गया। 11 4 जा 44, फिर कैरी बच गया 4, 40 हो गया। 11 3 जा 33, फिर कैरी बच गया 7, फिर 6 टाइम जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 34.36 डिग्री। अगर मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करूं तो ये आ जाएगा 34.4 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ पाथ। एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये ऑसिलेट किया थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, यानी 18 डिग्री आगे चला गया, ये ऑसिलेट किया 18 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ जब कवर किया पाथ तो सेंटर पे एंगल कितना बनाया, 18 डिग्री का एंगल बनाया। तो इस पाथ का लेंथ निकालना है। तो ये जो पाथ है ये पार्ट ऑफ द सर्कल है। एक सर्कल इस तरह से अगर मैं रोटेट कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। पार्ट ऑफ द सर्कल क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। मीन्स ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री
अब इस 18 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आ जाएगा पाई बाई 10 रेडियन। उसके बाद रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ पाथ मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगा विच इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेर आर इज 14 सेंटीमीटर, तो 14 एंड थीटा इज पाई अपॉन 10। r is 14 and theta is pi upon 10, तो आंसर आ जाएगा इसका 1.4 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो आंसर दिया है वह पाई का वैल्यू पुट करके दिया हुआ आंसर। अगर यहाँ मैं पाई का वैल्यू पुट करूँ 1.4 इंटू 22 अपॉन 7, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 22, आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो अगर पाई के फॉर्म में आंसर देंगे तो आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ sustain an angle of 60 degree and 75 degree at the center, then what is the ratio of their radii? अगर दो सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क सेम हो और एक सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सस्टेन कर रहा हो, दूसरा 75 डिग्री एंगल सस्टेन कर रहा हो, तो दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दिया हुआ है, मीन्स L1 इज इक्वल टू L2 दिया हुआ है, L1 इज इक्वल टू L2 दिया हुआ है। L1 इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा, मीन्स R1 इंटू थीटा 1 लिख दिया इसको, और ये R2 इंटू थीटा 2, ये हो गया। अगर मैं R1 बाई R2 का वैल्यू निकालूं, R1 डिवाइडेड बाई R2, ये हो जाएगा थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1। थीटा 2 का वैल्यू है 75 डिग्री, 75 डिग्री। अगर इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो कन्वर्जन मल्टीप्लायर है दोनों का कैंसिल हो जाएगा। थीटा 1 का वैल्यू है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 75 अपॉन 60, और ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 4 आ जाएगा, तो R1 इज टू R2 का रेशियो आ जाएगा 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, find the length of the arc which sustain an angle of 144 degree at the center, also find its area। तो एक सर्कल है जिसका एरिया दिया हुआ है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसके लेंथ ऑफ आर्क निकालना है जो सेंटर पे 144 डिग्री एंगल सस्टेन करे, और इस सेक्टर का एरिया भी निकालना है, इस एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल से इसका रेडियस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 25, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 25 पाई, दोनों साइड से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आर का वैल्यू आ गया। अब निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला होता है आर इंटू थीटा, मगर सबसे पहले इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। थीटा का वैल्यू 144 डिग्री दिया हुआ है, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 144 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर का वैल्यू पुट करेंगे 5, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 144 इंटू पाई अपॉन 180, 5 से 180 कैंसिल हो गया, 36 एंड 36 4 जा 144, तो लेंथ ऑफ आर का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रिलेशन होता है 2a इज इक्वल टू आर इंटू एल, यानी ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस टाइम
द लेंथ ऑफ द आर्क। तो 2a इज इक्वल टू, रेडियस पता है अपने को 5, लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू आया 4 पाई, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, OAB is the sector of circle of radius 12 centimeter which subtend the angle 45 degree at the center. We have to find the difference of the area between the sector AOB and the triangle OAB. तो ये सेक्टर और ये ट्राइंगल के बीच का एरिया का डिफरेंस निकालना है। इसमें आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 12 और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ एरिया बिटवीन सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर मैं यहां से हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा। तो 1/2 आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 स्क्वायर, थीटा का वैल्यू पाई/4 माइनस साइन पाई/4 साइन 45। ये हो जाएगा 144 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 72 पाई/4 माइनस साइन पाई/4 1/√2। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो √2/2 हो जाएगा ये। तो 72 इन ब्रैकेट पाई/4 माइनस √2/2। इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2√2/4 और 4 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इस 1/4 बाहर आ जाएगा और 72 को कैंसिल कर देगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह से, यहां पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 72/4 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2√2 मीन्स 18 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है POQ इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर such that angle POQ is 30 degree. We have to find the area enclosed between the arc PQ and chord PQ. आर PQ ये हो गया और कॉर्ड PQ ये हो गया, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आर ए लिख रहा हूं, इस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू पाई/180 ये आ गया पाई/6 एंड रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सबसे पहले हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैं, इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा।
तो 1/2 15 square in bracket theta. In place of theta we have to put pi upon 6 minus sin pi upon 6. It will become 225 upon 2 pi upon 6 minus sin 30 is 1/2. We can take 1/2 as a common, then it will become 225/4 in bracket pi by 3 minus 1 square सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 225/4 इन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इसमें एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर and perimeter of this sector is 20 centimeter. We have to find the area of corresponding sector. तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है. सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. इससे रेडियस ऑफ सर्कल निकल जाएगा. तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल है 25 पाई, इस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई. पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है. पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री. ये सेक्टर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा. तो ये तीनों का सम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. मीन्स आर प्लस एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. मीन्स 2r प्लस एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ऑलरेडी आर का वैल्यू आ चुका है, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो 2 × 5 प्लस एल इज इक्वल टू 20. देयरफॉर 10 प्लस एल इज इक्वल टू 20. एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एल का वैल्यू आ गया. अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क के बीच में रिलेशन होता है ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर टाइम्स द लेंथ ऑफ द आर्क. मीन्स आर इंटू एल. तो एरिया इज इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई 2. आर का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 10 है और डिवाइडेड बाई 2. आंसर आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें लिखा हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा, बस डाटा चेंज किया गया है. एक सर्कल है जिसका एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 56 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे. इस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई. दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा. आर स्क्वायर का वैल्यू 64 आ गया, मीन्स आर का वैल्यू आ गया 8. उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आर प्लस एल. मीन्स पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आर प्लस 2r प्लस एल लिख सकते हैं. आर प्लस एल का वैल्यू दिया हुआ है 56. मीन्स 2r प्लस एल इज इक्वल टू 56. आर का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 8. 56 ये हो गया 16 प्लस एल इज इक्वल टू 56. तो एल का वैल्यू आ जाएगा 40. उसके बाद एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर वाला रिलेशन यूज करेंगे. ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू एल. ए इज इक्वल टू आर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2. आर इज इक्वल टू 8 एंड एल इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2. 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा. ए का वैल्यू आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका फाइनल आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर.